एक रात दिल्ली के एक सुनसान कमरे में एक फाइल टेबल पर रखी थी। उस फाइल का शीर्षक था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024। यह फाइल किसी के हाथ लगने की प्रतीक्षा कर रही थी। सरकार के गलियारों में इस बिल को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी थी। लेकिन वक्फ बोर्ड की कहानी तो बहुत पुरानी है, कई सदियों से चली आ रही परंपराओं और विवादों से भरी हुई। शुरुआत वक्फ बोर्ड की उत्पत्ति। वक्फ बोर्ड का गठन तब होता है जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा दान करता है। यह संपत्ति इस्लामिक कार्यों में उपयोग की जाती है और उसकी देखरेख का काम वक्फ बोर्ड करता है। क्या आपने सोचा है कि देश में कुल कितने वक्फ बोर्ड हैं? 32 स्टेट वक्फ बोर्ड और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड पूरे देश में फैले हुए हैं, जो हजारों संपत्तियों का नियंत्रण करते हैं। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड केवल संपत्तियों की देखरेख ही करता है, या इसके पीछे और भी कुछ है? 1995 और 2013 के बीच का बदलाव। 1995 में वक्फ एक्ट आया, जो वक्फ बोर्ड की शक्तियों को निर्धारित करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि 2013 में अचानक यूपीए सरकार ने एक संशोधन किया। इस संशोधन ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को और बढ़ा दिया। अब वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियों के अधिकार और भी मजबूत हो गए थे। लेकिन इसी के साथ सवाल उठने लगे, क्या वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग कर रहा है? मोदी सरकार का नया कदम, संशोधन बिल। समय बदल गया, सरकारें बदल गईं, लेकिन वक्फ बोर्ड के अधिकार सवालों के घेरे में थे। अब 2024 में मोदी सरकार एक नए संशोधन बिल की तैयारी कर रही है। इस बिल के तहत क्या बदलाव होंगे? क्या वक्फ बोर्ड की शक्तियां घटेंगी या फिर इसका दायरा और बढ़ेगा? जनता में हलचल मच चुकी है। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि सरकार इस बिल के जरिए क्या छिपा रही है। संपत्ति या साजिश? क्या वक्फ बोर्ड सिर्फ एक धार्मिक संस्था है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड का प्रभाव हर सरकार पर बना रहता है। कई संपत्तियां जिनका मूल्य करोड़ों में है, वक्फ बोर्ड के तहत आती हैं। लेकिन क्या इन संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग हो रहा है, या फिर इसमें कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनसे जनता अनजान है? अंतिम सवाल, सच्चाई क्या है? जैसे ही नया बिल आने वाला है, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह बिल क्यों लाया जा रहा है? क्या वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता पर सवाल है, या फिर यह सिर्फ राजनीति का एक और खेल है? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कानून है, या इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है? वीडियो के अंत में सस्पेंस बढ़ाते हुए, सच्चाई क्या है? इसका जवाब आपको जल्द मिलेगा। लेकिन तब तक सवाल पूछते रहिए। यह वीडियो इस सवाल पर ध्यान केंद्रित करेगा कि वक्फ बोर्ड के पास